बहुत मशकूर और ममनून हूँ कि आपने वक्त निकाला और आज की ये जो मीडिया ब्रीफिंग है मुख्तसर सी, उसमें आपने हिस्सा लिया। दरअसल आज की इस मीडिया ब्रीफिंग का जो मकसद है वो ये है कि अक्टूबर के महीने में जब हमने इलेक्शन जीतने के बाद बहसत यहाँ हल्का इंतखाब बनिहाल के नुमाइंदे की हैसियत से जो जिम्मेदारी संभाली, उसके बाद हम एक इस हल्का इंतखाब बनिहाल की कंप्रहेंसिव डेवलपमेंट के लिए हमने कई प्रोजेक्ट बनाए, हुकूमत को भेजे, जिनमें सड़कों की मैग्नेमाइजेशन का और बिजली का, पानी का, फ्लड कंट्रोल का, बिजली के प्रोजेक्ट्स का, माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स का, और स्कूल, हेल्थ और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए हमने कई दर्जनों जो है वो प्रोजेक्ट बना के भेजे। और मैं अपने रियासत के वजीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का बड़ा मशकूर और ममनून हूँ, उनकी हुकूमत का बहुत मशकूर और ममनून हूँ, खासतौर पे R&B मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री और दीगर एग्रीकल्चर और बाकी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं, उनका दिल की अमी गहराई से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हल्का इंतखाब बनिहाल की जो तामीर और तरक्की है उसको, उस तामीर और तरक्की के हवाले से जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको उन्होंने प्रायोरिटी पे मंजूर किया। मैं थोड़ा सा तफसीलन आपको बताना चाहता हूँ कि हमने अभी हाल ही में जो मैं आपके सामने जो प्रोजेक्ट्स की मैं यहाँ पे वजाहत करने जा रहा हूँ, मैं अपने तमाम साथियों के हमरा मुझे आज इस बात की खुशी है कि हमने पिछले 8-9 महीनों में जो प्रोजेक्ट बनाए थे, उन प्रोजेक्टों की मंजूरी जो है वो हो चुकी है और उनमें फंड्स भी अलाट हो चुके हैं, उन कामों के टेंडर भी हो चुके हैं। मैं जो वजाहत यहाँ आपके सामने करना चाहता हूँ वो उन्हीं कामों का कर रहा हूँ जो मंजूर शुदा है और जिनके टेंडर हो चुके हैं, जिनमें PMGSY के स्टेज 1 में जो काम हमने उठाए थे, जो प्रपोज किए थे, उनमें से जो स्टेज 1 में मंजूर हुए हैं वो तकरीबन 16-17 रोड जो है मंजूर हो गए। उनमें से 12 रोड्स का टेंडर जो है वो चीफ इंजीनियर के ऑफिस से पिछले 5 दिन पहले हो गया और 3 अभी होने बाकी हैं, वो SC ऑफिस से 1-2 दिन में उनके टेंडर होंगे। उन जो PMGSY का रोड, जिनमें सबसे बड़ा जो रोड है वो मकरकोट दरदही का है, 30 करोड़ 99 लाख का। सरबगनी बोरदार रामसू रोड जो है 19 करोड़ 85 लाख रुपए का। चाचहाल गुजरनार रोड है, उसका SC ऑफिस में टेंडर होना बाकी है। कावना बुजला रोड है 18 करोड़ 62 लाख का। इसी तरह से मोराज संगलदान का रोड है, वो भी कोई 15 करोड़ का है। गुंडी दाड़म वाया चना गगड़सूला रोड है, वो भी 17 करोड़ का है। इसके साथ साथ हमारा रेलवे स्टेशन सीरन टू लबलूठा वाया खावड़ा 16.75 करोड़ रुपए का है। लिब्रा टू गगड़नाग रोड 11.57 करोड़ का है। गुजर बस्ती हिंजाल रोड 10.12 करोड़ का है। खड़ी टू कुंडन रोड 8 करोड़ रुपए का है। और दनमस्ता टू खारबान वाया रूनी का 12 करोड़ का है। इसी तरह से हमारा जो पांचल टू खावड़ेहाल रोड है वो भी तकरीबन 17 करोड़ का है। तो इन सारे रोड्स की जो मंजूर शुदा जिनका टेंडर हो गया है, उनकी जो मालियत है 1 अरब 39 करोड़ और 63 लाख रुपया, जो टेंडर हो चुके हैं मंजूर होके। उसके बाद हमने मैग्नेमाइजेशन पे 21 रोड्स जो है वो यहाँ से प्रपोज किए थे, लेकिन उसमें चूंकि फंड्स की कमी होने के वजह से हमारे कोई 8 रोड मंजूर होके आ गए, जिनमें मैग्नेमाइजेशन ऑफ बनिहाल चंचलू रोड 27 लाख, मैग्नेमाइजेशन ऑफ बनिहाल डुलीगाम 42 लाख, मैग्नेमाइजेशन ऑफ बनिहाल लांबर 42 लाख, बनिहाल मंगित 33 लाख, मैग्नेमाइजेशन ऑफ हिरनेहाल टू मंजुवस रोड 33 लाख, चुनथान हाला रोड 84 लाख, बाटू गगोनी रोड 22 लाख, बाटू गगोनी रोड 42 लाख, नील चमलवास नील टॉप रोड 74 लाख। इन मैग्नेमाइजेशन के जो रोड्स हैं, इनके जो टेंडर हो चुके हैं, उनकी मालियत 3 करोड़ 66 लाख रुपया है। इसके बाद जो हमने बिजली के
सेक्टर में, चूंकि आपने देखा सर्दियों में हमारा बिजली का बहुत यहाँ पे कटौतियां बहुत ज्यादा रहती हैं। तो मैं आरकेएस की मीटिंग की, उसके लिए मैंने 15 लाख रुपए उनके लिए वागुजार किया। और खासतौर पे बानिहाल अस्पताल में डायलिसिस सेंटर के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, सिटी स्कैन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी उसमें न सिर्फ डायलिसिस प्लांट होगा बल्कि हमारा सीटी स्कैन भी होगा। उसके साथ साथ ऑक्सीजन प्लांट की तकरीबन 3 महीने पहले हमने, और ब्लड स्टोरेज जो सेंटर है बानिहाल, जो कि एक्सीडेंटल प्रोन एरिया है, सबसे बड़ा अस्पताल है डिस्ट्रिक्ट रामबन के बाद यहाँ, तो इसलिए मेरी ये कोशिश है कि जहां हमारे पास कम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है उसको पहले हम वो आलात, वो फैसिलिटीज हम फराहम करें जिससे हादसों के अंदर और बाकी इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी में उनको यहीं पे मैनेज किया जा सके। उसके लिए हमने बानिहाल में इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी एक ट्रॉमा सेंटर भी हम बनाने जा रहे हैं, और हम बानिहाल और रामबन के बीच में रामसू के मुकाम पे एक फुल फ्लैज एक्सीडेंटल हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, जिसे आप ट्रॉमा हॉस्पिटल भी कहोगे। उसके लिए भी हमने प्रोसेस एक शुरू कर दिया है। मुझे ये बात कह के बड़ी खुशी हो रही है कि मैं हाल ही में डीजी फायर सर्विसेज से मिला था। बानिहाल के फायर सर्विस स्टेशन के लिए, उसकी अपग्रेडेशन के लिए, और उसके बाज़ाब्ता तौर पे उसमें हम यहाँ पे और मजीद गाड़ियां न सिर्फ बानिहाल में बल्कि मैंने रामसू, खड़ी और संगलदान में 3 मजीद फायर सर्विस स्टेशन जो है वो मंजूर करा दिए हैं। अपने तहसीलों में, सब डिविजन्स में जो है वो उनकी जमीन की आइडेंटिफिकेशन के लिए वो काम जो है वो सिलसिला उसका चल रहा है। उसके बाद बानिहाल और गूल फायर सर्विस स्टेशन की अपग्रेडेशन का भी जो है प्रोसेस जो है चल रहा है। मैंने नौजवानों की बेरोजगारी को मद्देनजर रखते हुए बानिहाल और खड़ी के अंदर इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाने के लिए एक प्रपोजल भेजा है, और आज मुझे खुशी इस बात की है कि एसडीएम रामसू और एसडीएम बानिहाल को चिट्ठियां चली गई हैं जमीन की आइडेंटिफिकेशन के लिए। वो वहां इन 2 जगहों पे इब्तदाई मरहले में इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे, जहां पे हमारे बेरोजगार नौजवान जो है वो छोटे छोटे और मिनी और माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स जो है वो बनाएंगे, सनती इदारे बनाएंगे, ताकि वो अपने लिए भी रोजगार हासिल करें और दूसरों के लिए भी रोजगार के छोटा मोटा इंडस्ट्रियल एस्टेट जैसा होगा। इंडस्ट्रियल एस्टेट होगा। इंडस्ट्रियल पार्क को, छोटे इंडस्ट्रियल पार्क को इंडस्ट्रियल एस्टेट इंडस्ट्रियल एस्टेट के नाम से ही जाना जाता है। हम सीडीएफ में पूरे हल्का इंतखाब बानिहाल गूल में जितने भी हायर सेकेंडरी स्कूल है उनमें डिजिटल स्मार्ट बोर्ड्स दे रहे हैं। हाई स्कूल्स में हमने आइडेंटिफाई किए, वहाँ डिजिटल स्मार्ट बोर्ड्स दे रहे हैं। उसके अलावा हम स्कूलों में डेस्क दे रहे हैं, हम स्कूलों में अपग्रेडेशन कर रहे हैं, हम कई चीज़ों में जो इक्विपमेंट, हॉस्पिटल्स में इक्विपमेंट दरकार है वो इक्विपमेंट दे रहे हैं। रिलीजियस प्लेसेस पे हम उनकी बेहतरी के लिए, उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए, वो चाहे मस्जिद हो, वहाँ पे अगर टॉयलेट कम्प्लेक्स बनाने हों, मस्जिदों की फेंसिंग हो, स्कूलों की इम्प्रूवमेंट हो, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट हो। मैं मंदिर यहाँ पे बानिहाल के जो मंदिर यहाँ पे गया था मैं पिछले महीने, राधा कृष्ण मंदिर, वहाँ पे मेरी हिंदू बरादरी ने हमको डिमांड की थी कि उसको इम्प्रूव करना है। उसके लिए हमने सीडीएफ में से 15 लाख रुपए वागुजार किए हैं। इसी तरह से बानिहाल की ईदगाह में मुझे वहाँ से डिमांड आई कि ईदगाह को हमने बेहतर करना है। 10 लाख रुपए मैंने बानिहाल की ईदगाह के लिए वागुजार किया है। कई मदरसों के लिए, कई ईदगाहों की बेहतरी के लिए, कई कब्रिस्तानों के लिए मैंने अपने सीडीएफ में से पैसे दिए हैं पूरे हल्का इंतखाब बानिहाल में। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द 1 हफ्ते के अंदर उसकी लिस्ट में आपके सामने रखूँगा ताकि आपके ज़रिए मैं आवाम तक पहुँचा सकूँ। मेरा ये मुख्तसरन आपको यहाँ पे ये बातें बताने का मकसद ये था कि अवाम ने जो हम पे भरोसा किया है,